नॉर्मल लगेगा तो दूसरे वाले सरफेस पे भी नॉर्मल लगेगा, बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या प्रॉपर्टी थी? अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, और क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यही हमने क्या किया, हमेशा रिजोल्यूशन करने का तरीका क्या बताया मैंने, कि जिस फोर्स का रिजोल्यूशन करना है, यहाँ पे mg का रिजोल्यूशन करना है, ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका रिजोल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे? जिस डायरेक्शन में एक फोर्स दिख रहा है आपको, उसी डायरेक्शन में उसको एक कंपोनेंट लेंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा? उसके परपेंडिकुलर। या तो इस डायरेक्शन में मुझे नॉर्मल फोर्स दिख रहा था, इसलिए मैंने इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लिया। ठीक है ना? तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, बिल्कुल पैरेलल। खूब अच्छे से देख लो, चेक कर लो, एकदम कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टेंशन। ये पुराना रिवाइज करा दिया मैंने, पार्ट स्टार्ट हो गया। चलिए टेंशन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टेंशन। ये मेरी दीवार है, उस दीवार पे एक ये स्ट्रिंग लटकी हुई है, उस स्ट्रिंग से एक मास लटका हुआ है। ठीक है, इसका मास, ये मेरी दीवार है जिससे मैंने स्ट्रिंग लटका है। ओके, सिंपल। फोर्स कौन कौन से लगेंगे, कुछ आइडिया बताइए। सबसे पहला फोर्स तो मास है, तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा? ग्रेविटी, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना? इसके ग्राउंड, तो ग्राउंड नीचे है, जरूरत नहीं है दिखाने की, इतने छोटे थोड़ी है, इतना तो इमेजिन कर ही सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? mg हो गया। ओके, ये वाला फोर्स। दूसरा फोर्स क्या लगेगा? दूसरी फोर्स टेंशन लगेगी। किधर लगेगी? टेंशन। इसको लिखिए, हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे लगेगी। टेंशन किधर लगेगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर है? ये है, जिससे मैंने मास को बांधा हुआ है, तो इससे हमेशा अवे लगेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये मेरी टेंशन लग गई। गुड, इसको लिखिएगा, टेंशन को हमेशा किधर लगती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे। और भी कुछ लगेगा? बोलो, कोई मशवरा दो। और भी कुछ? एक जगह टेंशन और लगेगी, बताओ कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि वहां भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वहां किधर लगेगी? यस, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे लगनी है, तो नीचे की तरफ लगेगी। यानी वो ऐसे लगेगी। क्या वो टेंशन और ये टेंशन सेम होगी? चलिए, ये पॉइंट 2 3 है, बना लिया डायग्राम।
important points about string and tension। पहले हेडिंग जाती है इसी में, जल्दी से important points about string and tension। पहला पॉइंट, स्ट्रिंग इज मासलेस। जो स्ट्रिंग होती है इसको हम क्या मानते हैं, मासलेस होती है, इसमें इसका मास कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा, स्ट्रिंग इज मासलेस, जल्दी जल्दी लिखने की आदत डालो। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अलग अलग। स्ट्रिंग इज unstretchable, string is unstretchable, stretchable, ch stretchable मतलब स्ट्रेच मतलब खींचना, अनस्ट्रेच मतलब जो खींच नहीं सकती, जैसे यानी जितनी लंबी स्ट्रिंग है उतनी ही लंबी रहेगी, उसके साइज में चेंज नहीं आएगा। लिख लिया, स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, ठीक है। एंड द लास्ट बट द मोस्ट, अच्छा तीसरा एक और पॉइंट लिख लो छोटा सा, स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस। जब भी हम स्ट्रिंग का क्वेश्चन करेंगे, रस्सी का क्वेश्चन करेंगे, ये सारी कंडीशन हमको दिमाग में अंडरस्टूड रहेगी कि ये हमको कंडीशन लेकर के चलनी है। स्ट्रिंग कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगाती है, ये मान करके चलेंगे, ठीक है। The most important point is fourth one। देखिए चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, if string is same, if string is same, then tension will be same, ठीक है। इससे 70% प्रॉब्लम सिक्योर हो जाएगी। और देखा जहां स्ट्रिंग सेम है तो एक जगह जो टेंशन होगी उस स्ट्रिंग में कहीं पे भी पता चल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो बाकी सब में वही टेंशन करते चलेगा, ठीक है। कितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो, कितने भी जुगाड़ में उसको बांधा हो, ठीक है। स्ट्रिंग सेम होगी तो टेंशन सेम। क्लियर होगी बात। ये चार जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये हमने कर दिए। चलिए वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, जल्दी से शुरू हो जाइए। हाँ, ये मेरा सरफेस है, ओके। ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने दो ब्लॉक्स रख दिए, ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। इनके बीच में मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी, ये रही। स्ट्रिंग शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक। इसके ऊपर एक और स्ट्रिंग लगाई यहां पे, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को मैं पकड़ के क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं इधर को, ठीक है। और ये फोर्स लगा रहा हूं F। इसका मास है m1, डिफरेंट कलर कर देते हैं। इसका मास है m2। चलिए टेंशन बताइए, इधर लगेगी, डायरेक्शन भी बताना है, बोर्ड पे नहीं बताना, कॉपी बताना है, और टेंशन कहाँ कहाँ पर सेम होगी, कहाँ कहाँ पर डिफरेंट होगी, जल्दी बताइए। प्लीज दूसरे की नकल ना करें, अपना दिमाग का प्रयोग करें।
तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है राइट साइड में, तो इसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन किधर हो जाएगी, हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमें इसको P मान लिया। तो इन दोनों के मासेस के बीच में स्ट्रिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन ये जो कांटेक्ट है दोनों उनके हवे लगेगी, तो इस वाली टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है ना। हाँ, बस ये बात याद है। वो बात अलग है, हो सकता है कैलकुलेशन में आपको ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन में जो है वैल्यू सेम आ जाए, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन हमको जब सवाल सॉल्व करना है तो ये बात है, ओके। चलिए, तो ये मेरा ग्राउंड हो गया। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम आपने नहीं बनाया था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जल्दी से। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, बोलो शोएब। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं? हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बताया था? बताया था, तुम गायब रहे होगे। इसका मास जो है, जो मास होता है, ध्यान से आप सुन लीजिए सब लोग, एक बार और बता रहा हूँ, अगले वाले का फिर आप लोगों को बताना है। इस जो मास होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? पॉइंट मास। मास को क्या मान लेते हैं? पॉइंट मास। तो ये मेरा मास m हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस मैं क्या करूंगा, उन सारे फोर्सेस को यहाँ पे इस पॉइंट मास पे शो कर दूंगा, लगता हुआ। जिस एंगल से लग रहा है उस एंगल से लगाता हुआ। तो लगाइए फटाफट, लगाइए। जैसे एंगल से लग रहा है, नॉर्मल कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल को ऐसे लगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया, ठीक। mg कैसे लग रहा है? mg बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है, तो mg को ऐसे लगा दिए, ठीक है। इसी मास के ऊपर और बाकी दोनों फोर्स, तीनों फोर्स जो भी लग रहे हैं, हो गया। आपका भी हो गया। ये नॉर्मल इस पे लग रहा है, बोलिए, नॉर्मल लग रहा है। अबे नॉर्मल कैसे लगेगा? नॉर्मल तो इंक्लाइंड प्लेन पे लग रहा है। अच्छा, कंपोनेंट लग रहा है, यस दैट्स राइट। तो ये जो है यहाँ पर जो लग रहा है वो कंपोनेंट लग रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे mg cos थीटा दिखाएंगे। नॉर्मल तो इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है ना शोएब, तो नॉर्मल कैसे दिखाओगे? हम तो इस मास के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा रहे हैं ना। आगे बैठिए, इस वाले मास के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन कौन सा लग रहा है? ये नॉर्मल, ये mg cos थीटा, ठीक। और इधर एंगल का ख्याल रखना है, ये वाला एंगल क्या है? थीटा। और ये जो लगेगा mg sin थीटा, वो कैसे लगाना है? बोलिए बोलिए, एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, mg sin थीटा। ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना। किसी को डाउट है इसमें? ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के 90 डिग्री होने चाहिए। इधर देखिए फिर से, नीचे उनको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब करते हैं
तो कैसे करते हैं, कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ये है, तो एक एक्सिस तो कोई भी ले लीजिए, जैसे चाहे वैसे, आप ऐसे लेना चाहें ऐसे ले लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए फोर्स है मेरा, मैं कहूँ इसका रिजोल्यूशन करिए, 4 टाइप लग रहा है, तो क्या करना है, एक एक्सिस कोई भी ले लीजिए, लेकिन हम कैसे लेंगे, जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स परपेंडिकुलर है, जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो उस डायरेक्शन में लेंगे। अभी यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कंपोनेंट या कोई और एक्स्ट्रा फोर्स, तो हम क्या करेंगे, कोई भी डायरेक्शन लेंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, तो अब जो इसका कंपोनेंट होगा ये वाला क्या हो जाएगा, जो थीटा एंगल जिसके साथ बनता है वो हो जाएगा cos थीटा। दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, जो पहला वाला फोर्स है, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f sin थीटा, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आया समझ में, बनाओ इसको भी, तुम लोग बनाओ, तुम भी बनाओ, कितनी मरतबा बता दिए, कैसे भी हो, ये जो दोनों फोर्स हैं एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ये 90 डिग्री पे बनने चाहिए। अभी कुछ कमी रह गई है, कोई फोर्स रह गया, बोलिए जल्दी से, ये एफबीडी के अंदर कोई फोर्स रह गया है, बोलिए कौन सा रह गया फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वेरी गुड, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, तो ये भी तो बनाइए। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके पर पैरेलल लग रहा है, एम जी साइन थीटा के बिल्कुल पैरेलल, ऐसे ये एंगल वेंगल सारी चीजें दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। तो ये हमारा क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। इसको इस बार मैं पूरा नाम लिख देता हूं, फ्रिक्शन फोर्स। अगली बार से स्मॉल एफ लिखूंगा, ठीक है। क्लियर हो गई, एफबीडी कर लिया, चलिए वेरी गुड। तो अब इसका एफबीडी बनाइए जल्दी से, इस वाले मास का एफबीडी बनाइए, एफबीडी फिर इनका एफबीडी बनाइए, दोनों का एफबीडी बनाइए, शाबाश। की बात बता रहे हो, समाज है, कैसे लगेगा, बना दो, टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है अवेलेबल, ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ ये कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है। और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी मैंने वन को देखो, पहली प्रॉपर्टी स्ट्रिंग जो भी हम लेंगे, पहली प्रॉपर्टी मास लेस, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अनस्ट्रेचेबल, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी फ्रिक्शनलेस, चौथी प्रॉपर्टी स्प्रिंग से टेंशन, बन गया, और जवाब दूसरे का बना, सारे सोर्सेस दिखाने ऑल, ठीक है।
बनाओ, मैं खड़ा रहूंगा जब तक पानी गलत नहीं करते। और क्या क्या जरूरत का नाम को लोग जैसे हमारे जो है इधर उधर ढकते रहते। ये वाला तो ज्यादातर लोगों ने सही बनाया है। ये पॉइंट मास, एफबीडी का मतलब मास को पॉइंट मास मान लिया, ठीक है। उसके बाद जितने फोर्स लग रहे हैं उनको दिखा दिया। तो इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और mg नीचे की तरफ लग रहा है, बस ये। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा mg एंड टेंशन। क्या ये मूव कर रहा है? क्या ये मोशन में है? नहीं है, रेस्ट में बोला है ना, कोई मोशन तो दिखा नहीं रहा है। तो इसलिए अंडरस्टूड क्या है, जो mg है वो टेंशन के बराबर होगा, तभी तो रेस्ट में होगा। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। और यहां पर भी बोलिए, मैंने बताया नहीं कि मोशन कर रहा है, मैंने कहा मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है। जितना भी स्टडी कर रहे हैं सब अभी रेस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मोशन के लिए 2-4 लेक्चर की बात करेंगे, तो सब रेस्ट पे है। तो इसका एफबीडी बनाइए। चलिए यहां बनाता हूं। ये वाला मास हो गया m1, ये वाला मास हो गया m2, m1, m2, ठीक है। ये क्या हो गया m, मास भी लिखना जरूरी है। m किस मास के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं? हाँ, ये छोड़ दिया ज्यादातर लोगों ने। यहाँ देखो, मैंने भी तो नहीं छोड़ दिया, नहीं, मैंने मास लिखा है, ठीक है। किस मास पे लगा रहे हैं ये भी जरूरी है। चलिए, सबसे पहले जो सीख चुके हैं वो क्या है, नॉर्मल लगता है इसके ऊपर, ठीक है। इसी के ऊपर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। तो ये नॉर्मल हो गया, ये m1g हो गया। किसी को यहाँ पे डाउट? बोलिए। इस पे भी नॉर्मल लगेगा, इस पे mg लगेगा। इसका नॉर्मल बताइए, n ले या कुछ डिफरेंट ले? हाँ, क्यों भाई? इसका नॉर्मल डिफरेंट होगा या सेम होगा? मास डिफरेंट है तो इसलिए नॉर्मल डिफरेंट होगा। वो तो नॉर्मल तो मास पे डिपेंड करता है ना, तो इसलिए यहाँ पे m2g नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। क्या ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है? पहले ये देख लीजिए, ऊपर नीचे क्या मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको n ना लिख करके n डैश लिखूंगा, क्योंकि मास डिफरेंट है तो नॉर्मल डिफरेंट होगा। तो ये कोई मोशन इसमें हो रहा है? नहीं हो रहा, मैंने रेस्ट में बताया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर n इज इक्वल टू m1g होगा और n डैश इज इक्वल टू m2g होगा। इतनी बात लिखिए, फिर अगली बात बताता हूँ। स्ट्रिंग बनाते हैं, चलिए स्ट्रिंग बनाते हैं। ये स्ट्रिंग हो गई, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लग रही है। ये वाली टेंशन जो है वो क्या है, T1, T1, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो, या खाली टेंशन दिखा दिए, फोर्स भूल जाइए, अभी फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो और फोर्स दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं। तो ये टेंशन मेरी, स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन हो गई।
ठीक है, क्या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये मास घूम रहा है, चल रहा है? बोलिए, उसमें भी नहीं चल रहा। तो इसका मतलब सारे फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो अगर आप लिखना चाहें, आगे हम पढ़ेंगे इसको, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये फोर्स किसके बराबर है, इस टेंशन के बराबर। ठीक है ना? चलिए, ओके। वैसे तो यहाँ फ्रिक्शन वगैरह भी लग रहा है, लेकिन मैं वो दिखा लेता हूँ। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी सादा सादा करते हैं ताकि जो है वो दिक्कत हो। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और इसको करते हैं। चलिए अगले पेज पे। चलिए फिर से एक मास लेते हैं, ये मास एक दूसरा मास 2, इनको कनेक्ट किया गया है एक स्ट्रिंग से। फिर दूसरी स्ट्रिंग से और तीसरी स्ट्रिंग से। ठीक है, अब आते हैं ये इसका है, चलिए ये डायग्राम हो गया। ये इस तरीके से दो मास लटके हुए, एक को M1 कह दीजिए, एक को M2 कह दीजिए। चलिए इन स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन और इनका एम्पलीट्यूड दोनों बनाना। राइट, कैंसल लगा दीजिए, मैंने नाम नहीं लिखे थे। बड़ा
तो पहले पढ़ा और साइड ये आपकी हो गया। हो गया। चलिए, हाँ उसकी जरूरत नहीं, ठीक। ओके, कोई इतना कॉन्फिडेंट है कि क्या है कि हम मेरा चेक कर लिया मैंने सही बनाया? क्या सकते हैं, तुमने तो बेटा मार दिया है। मैंने बाएं नहीं दिखा है, पक्का देख लो, कसम दिला दूंगा अगर दिया थोड़े बड़े ना कहाँ पे पहुंच गया। चलिए, ज्यादातर लोगों ने ठीक बनाया, माशाल्लाह, वेरी गुड, मजा आ गया देख के। चलिए, हाँ तो बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले नीचे की तरफ mg लगेगा, इसमें कोई डाउट किसी को? m1g, ये m2g, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रिंग पे। पहली स्ट्रिंग में इसको मान लेता हूं, तो स्ट्रिंग में कांटेक्ट से अवे फोर्स लगता है, तो इसको मैं T1 कह देता हूं, तो ये भी T1 होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। दूसरी स्ट्रिंग आई है, ये स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट, इसको T2 कह दिया। यहाँ पे स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, यहाँ पे बोलिए, हाँ टेंशन डिफरेंट, वेरी गुड, ठीक है। क्या यहाँ पे नॉर्मल लगना चाहिए?
कॉन्टेक्ट सरफेस ही नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल के लिए कॉन्टेक्ट सरफेस चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। अभी भी ठीक है क्या? यस सर, नॉर्मल बना रखा, कह रहे हो यस सर, यस सर, यहाँ भी बना रखा है। हाँ, नॉर्मल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट सरफेस होना जरूरी है भाई, तभी तो नॉर्मल बनेगा। यस सर। अच्छा चलो जरा T1 का रिजोल्यूशन करके दिखाओ। करो जल्दी। तब तक मैं इसका एक वीडियो बना देता हूँ। रिजोल्यूशन किया? रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर का रिजोल्यूशन। इसको cos थीटा sin थीटा वाले पार्ट में डिवाइड करना है ना। बोलो क्या करेंगे? चलो अच्छा मैं बताता हूँ, चलिए आप लोग तेल में गिर रहा है। सबसे पहला पॉइंट रिजोल्यूशन करते वक्त मैंने क्या कहा था? हाँ बोल, सबको सुनाई दे ना। हाँ सबका रिवाइज हो जाए। जो फोर्स का डायरेक्शन वहां पर पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो कोई फोर्स, तो उसके डायरेक्शन में हमको क्या करना होता है? एक कंपोनेंट लेना होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए m2 जो मास है, क्योंकि पहले मैं T1 का बोला ना मैंने करने के लिए, तो m2 जो मास है, क्या इसका कोई रिजोल्यूशन, कोई मतलब जो कहते हैं m2 मास पे कोई फोर्स T1 के अलावा पहले से लग रहा है? m2 मास पे कोई फोर्स लग रहा है? बोलिए लग रहा है। कौन सा? जी जी फोर्स नहीं होता, जी क्या होता है? हाँ जी, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। फोर्स क्या है? m2g। आपने सही बोला है, लेकिन मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो m2g फोर्स लग रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट T का सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? m2g के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यस सर। समझिए, तभी मैं जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। अभी तो खाली डायग्राम बनाना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व ना करना है, समझिए। तो बताओ कैसे बनेगा? क्या मैं इसको यहां बना सकता हूं इसके डायरेक्शन में? बोलो क्या मैं इसको इसके डायरेक्शन में बनाऊंगा? बोलो। तो दूसरा कंपोनेंट कैसे बनेगा? दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे बनेगा। तो ये तो रिजोल्यूशन कैसे हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
तो क्या दिमाग में क्या आना चाहिए, बनाना एमजी के लिए उसमें अलाइन करना है। तो हमें जब ऐसा हो, अब ये क्यों नहीं बन पा रहा है, इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये एमजी के साथ जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ये वाला जो थीटा है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात। तो हम किधर लेंगे इस टेंशन का कंपोनेंट, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट, ताकि फोर्स जो है ना, जितने भी फोर्स हो वो सारे के सारे एक लाइन में लगे। ये नहीं है कि आवाज तिरछा करना है उनको। हमें रिजोल्यूशन का मकसद क्या होता है, रिजोल्यूशन का मकसद होता है कि उन सारे फोर्सेस को एक लाइन में कर देना, ताकि कोई एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हो तो कैंसिल कर दे, ऐड कर रहा हो तो ऐड कर दे, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये वाला जो हमने तरीका बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, ये गलत है। क्या करना है, ऊपर वाला बनाना है। तो ऊपर वाला हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस P1 का कंपोनेंट इधर लेंगे। ठीक है, हाँ। अब इसका दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। मेरी बात समझ में आई। थीटा किसको मानना है, जो क्वेश्चन में दिया होगा। मान लिए ये दिया होता हमको कि ये एंगल जो है थीटा बना रहा, ये वाला एंगल, तो बताइए क्या हो जाता। ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे चेक कराता हूं मैं, तो ये ऐसे होता, तो ये एंगल क्या हो जाता, देखिए, और ये हो गया इसका दूसरा कंपोनेंट, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाता। बोलिए। यस। लेकिन हाँ, ये हमको इसके पैरेलल बनाना पड़ेगा। एक गलती हुई है हमारे से, क्या हुई है, ये वाला फोर्स हमको इसके पैरेलल लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखा दिया, इसलिए रिजोल्यूशन बहुत कम आएगा। ठीक है ना, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा होता तो आसानी होगी। ओके, तो हमें जो रिजोल्यूशन करना होता है वो इसलिए करना होता है कि हमें फोर्सेस को कैंसिल करना होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसके लिए अगर करना हो, मास m1 पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये तो हो गया m2 का। अच्छा, ये टेंशन 2 इस मास के लिए अगर हो तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम इसका रिजोल्यूशन करेंगे। एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे और एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, तो देखिए ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो ये देखिए, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को जोड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा, और ये वाला कंपोनेंट इस वाले फोर्स के अंदर क्या करेगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पे M2 पे कोशिश करिए, चलिए थोड़ा सा ट्राई करिए। M2 पे जितने फोर्सेस लग रहा है उनका कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में करिए। ठीक है, या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट, हम कैंसिल करें। और ये ज्यादा मुश्किल है, ये वाला आसान है। अच्छा चलो मैं करता हूँ। देखिए
एक चीज तो मुझे दिख रही है सीधे सीधे कि mg नीचे लग रहा है, इधर देखिए सब लोग देख रहे हैं mg नीचे लग रहा है, तो एक कंपोनेंट T2 का तो मैं ऊपर ले लूंगा, ठीक है ना, तो ये ऊपर ले लिया। दूसरा कंपोनेंट T3 का भी ऊपर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा तो T2 का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2 मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल थीटा 1 है तो ये क्या हो जाएगा, T3 cos थीटा 1। ये इसका कंपोनेंट है ना, थीटा वाला कंपोनेंट हम क्या लेते हैं, हाँ cos लेते हैं, तो ये cos हो गया। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर लेना है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया T2 sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, इधर वाला हो जाएगा T3 sin थीटा 1। ये एंगल डिफरेंट मान लिया हमने, और सबका सेम भी और सबका डिफरेंट। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात ये है कि जो टेंशन है या फोर्स है उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है कि या तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो या एक दूसरे को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि फिर हम जो फोर्स पहले से एग्जिस्टिंग है उसके डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ले लें या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लें, बाकी दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग दोबारा बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अगर वेलोसिटी हमें 0 दी हुई है तो बताइए क्या इससे समझ में आ रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है। वेलोसिटी अगर 0 दी हुई है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, बॉडी रेस्ट पे, सिंपल सी बात। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट दी हुई है इससे बताइए, और बताएं, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म लेकिन वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, और जवाब को बताओ, आप बताएं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट पूरा लिखो, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की स्पीड सेम है, चेंज नहीं हो रही है। दूसरा डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, यार डायरेक्शन को काहे भूल जाते हो बार बार, जिस डायरेक्शन में जा रही है वही डायरेक्शन है, बोलो ठीक है। लिखो जल्दी से ये दोनों पॉइंट, फिर अगली बात करेंगे, जल्दी से लिखो।
नीचे वाला भी रहेगा। अच्छा ये और बताइए, चलिए ये हो गया। फोर्स के बारे में क्या कहते हैं? इस कंडीशन में बॉडी पे फोर्स अभी किसी ने बताया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, ये बात भी लिखी हुई है। फोर्स के बारे में बताइए, अगर वेलोसिटी दी हुई है हमको कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फोर्स के बारे में क्या कहना है? बोलिए। फोर्स तो लग रहा होगा, फोर्स की कोई वो नहीं, फोर्स लग रहा होगा, लेकिन नेट फोर्स भी होगा। अभी बॉडी रखी हुई थी अर्थ पे, सरफेस पे, फोर्स नहीं लग रहा था, नॉर्मल भी लग रहा था, ग्रेविटेशनल भी लग रहा था, फ्रिक्शन भी लग रहा था, आगे से पुल भी कर रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी, रेस्ट में थी, कहीं से कुछ भी। फोर्स तो इतने सारे लग रहे थे, अभी हमने किया, लेकिन नेट फोर्स 0 था। तो फोर्स 0 हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एफ नेट जो है ये 0 होना चाहिए। बात आई समझ में? और हमें फॉर्मूला भी मालूम है, F इज इक्वल टू एम ए। ये वाला तो हम लोग पता नहीं कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये नेट फोर्स के लिए हो गया। बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब एक्सेलरेशन अब चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर, बोलिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं कह सकता हूं, नहीं कह सकता? चलिए अब आइए, इसी को कहते हैं बॉडी की जो स्टेट है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी की स्टेट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऊपर वाली दोनों कंडीशन में स्टेट चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जब भी बॉडी की स्टेट चेंज होगी तो इसका मतलब क्या होगा? एफ नेट 0 नहीं होगा। स्टेट समझते हैं बॉडी की क्या होती है? बताओ, स्टेट ऑफ बॉडी क्या होती है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। बॉडी और
फुल डेफिनेशन ये है, अगर बॉडी रेस्ट में है यानी रेस्ट वाली स्टेट में है तो रेस्ट वाली में रहेगी, और अगर मोशन वाली स्टेट में है तो मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे मोशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, यही तो लॉ ऑफ इनर्शिया है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि उसके ऊपर में कोई फोर्स, उसके ऊपर फोर्स तो फोर्स लगेगा तो रेस्ट से क्या हो जाएगा, चलने लगेगी, या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम था, स्पीड भी सेम थी, तो फोर्स लगा कर क्या हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, स्पीड ना चेंज करें, ये भी हो सकता है कि स्पीड चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज ना करें। मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज ऑफ स्टेट का मतलब समझ में आया? बिल्कुल पक्का। चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पर दोनों जगहों पर, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही पेज पे दिखने लगे। तो ये देखिए जादू क्या हुआ जो आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया। क्या जादू हुआ कि सिर्फ वेलोसिटी की मदद से मैंने बॉडी की सारी स्टेट डिफाइन कर दी। बोलिए, वेलोसिटी की मदद से मैंने सारी स्टेट डिफाइन कर दी, रेस्ट का भी पता चला लिया, कांस्टेंट फोर्स उसका वेलोसिटी का भी पता चला लिया है, उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है, स्पीड सेम है कि नहीं है, डायरेक्शन सेम है या नहीं है, फोर्स जीरो है या नहीं है, सब पता चल रहा है नहीं चल रहा है? बोलिए, और क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन है या नहीं है, फोर्स है या नहीं है। सिर्फ एक वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास पता चल जाए किसी बॉडी की, तो आप उसकी स्टेट की सारी डिटेल बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? डर लग रही है? वेरी गुड, बात है। तो पंखा बंद कर दो, यही तो ठंड लग रही है, चलिए आवाज भी कर रहा है। तो ये बात क्लियर है? तो इसी बात पे हो जाए, यही बात लिख जाएगी। गौरव तमाम क्या लिखोगे? क्या लिखना चाहिए? बाय नोइंग, बाय नोइंग, नो में जानते हो ना, के एन डब्ल्यू, बाय नोइंग द velocity of a body we can ठीक है, define, we can define और know जान सकते हैं the state of the body। क्लियर हो गई बात? खाली मुझे वेलोसिटी के बारे में बता दो तो मैं आपको ये बता दूंगा कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। मोशन में है तो कैसे मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या वेरिएबल स्पीड से चल रही है, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे फोर्स नेट लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हो गई बात? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हेलो जी, वालेकुम सलाम, खैरियत है असगर भाई? आपकी याद भी आ रही थी, आपकी याद भी आ रही थी, आज मैं फोन करता आपको। अच्छा, चलिए तो मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है? क्यों?
क्यों वो वाली क्यों नहीं तैयार हुई? लास्ट पॉइंट, और यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, वो कल शुरू करेंगे। इफ the state of the body is to be changed, अगर हमें बॉडी की स्टेट को चेंज करना है, देन बॉडी क्या करती है? मूव करती है। क्या बात है, बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू अपोज इट। बॉडी हमेशा उसको क्या करती है? ट्राई करती है अपोज करने के लिए। अगर वो रेस्ट में और आप चाहते हो मोशन में आए तो वो क्या करेगी? वो अपने आपके उस फोर्स का अपोज करेगी। वो नहीं चाहेगी कि मैं रेस्ट में आऊं, और वो मोशन में है और आप चाहते हो उसको रेस्ट में लाना, तो भी वो उसको अपोज करेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? और लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। यहां से हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, ठीक है? हाँ, ज्यादा इंट्रोडक्टरी आसान चैप्टर है कि कहानी की तरह ही पढ़ाना पड़ता है, समझिए। लेकिन बेटा जो मैंने रिजोल्यूशन और पूरा बताया है मास फोर्स लगाने वाला, वो बस अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में सब उसी पे धुआंधार क्वेश्चन होने लगेंगे अगर आप लोगों ने वो कर लिए, ठीक है? एक एक बार सबको करना, ठीक है? तो इनर्शिया की एक डेफिनेशन लिख लीजिए शॉर्ट में, फिर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, या छोड़िए पहले, ओके? चलिए।